आइए दोस्तों, आज सीखते हैं हम संख्या मतलब क्लास 10 का पहला चैप्टर। तो चैप्टर नाम क्या है? संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक, उसमें क्या सिस्टम है आज देखते हैं। ठीक, क्या होते हैं संख्याएं। ठीक, हम सीखेंगे संख्याएं। ठीक, संख्याएं संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की मेन देखा जाए। ठीक, कौन कौन सी? एक होंगी वास्तविक संख्याएं। क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। ठीक, और दूसरी होंगी काल्पनिक काल्पनिक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या मतलब इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं के भी क्या कितने पार्ट है? दो पार्ट। ठीक, क्या होंगे? एक होगी परिमेय संख्या। ठीक, एक होगी परिमेय संख्या। ठीक, एक होगी अपरिमेय संख्या। क्या होगी? परिमेय संख्या। ठीक, क्या होगी? परिमेय संख्या। एक क्या होगी? अपरिमेय संख्या। क्या होगी? अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या क्या बोला जाता है? रेशनल नंबर। ठीक, अपरिमेय संख्या क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर। ठीक, और वास्तविक संख्या कौन सी होती है? जैसे एक, दो, तीन, या होगा 3/2, 4/9। ठीक, या 2.3, या 3.600600003 2, मतलब 3 आ जाए या 6 ही आ जाए, 0 0 0 4 जीरो आ जाए, पहले 2 फिर 3 फिर 4 आ गए जीरो, फिर 6 आ जाए, मतलब कोई भी संख्या है। ठीक, मतलब वो क्या होंगी? वास्तविक संख्या। मतलब काल्पनिक संख्या छोड़कर जितनी संख्या होंगी वो क्या होंगी? वास्तविक संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या किनको कहेंगे? जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। ठीक, जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकें। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, जिन्हें हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, उन्हें क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या, ठीक, अपरिमेय आग मतलब होता है नहीं। ठीक, जिन्हें परिमेय संख्या रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक, तो जो एक है तो एक को 1/1 लिखा जा सकता है ना। ठीक, दो है, 2/2 लिखा जा सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ठीक, क्या हो जाएंगी? 1 2 3, ठीक, 8 6। ठीक, लेकिन देखा जाए जो अंडर रूट 3 होता है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7। ठीक, ये क्या होंगे? ये होंगी अपरिमेय संख्या। ठीक, क्या होगी? अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 7। ठीक, लेकिन देखा जाए जैसे अंडर रूट 36 दे दिया। ठीक, अंडर रूट 36 क्या होगा? इसको हल करेंगे ना तो 6 × 6 इसके जोड़े बन गए ना, क्या 6 बाहर आ जाएगा, तो 6/1 लिख सकते हैं। तो क्या होगा? ये परिमेय संख्या है। ठीक, क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, अब देखा जाए जैसे अंडर रूट 64 और बटे अंडर रूट 49। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि इसको 8 × 8 लिख सकते हैं और इसको 7 × 7। तो इसका जोड़ा मिल गया इसका, तो क्या हो गया? 8/7। तो क्या हो जाएगा? 8/7 क्या है? परिमेय संख्या। ठीक, तो अपरिमेय संख्या क्या होगा? जैसे 2/3 है। ठीक, तो ये तो परिमेय संख्या है। 2.3, इसको जब बिंदी हटाएंगे जीरो आ जाएगा, 23/10। ठीक, लेकिन इसी में अगर हो जाए 2.333। ठीक, ये 3 का मतलब बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, तो इसको क्या करेंगे? ऊपर बार लगा देंगे, 2.3 बार लगाना, तो क्या होगा? अशांत आवर्त। ठीक, अशांत है लेकिन आवर्त है, तो ये क्या होगी? ये परिमेय संख्या होंगी। ठीक, लेकिन जो ये है 3.600, फिर 6, फिर 3 जीरो आ गए, फिर 6, फिर 4 जीरो आ गए, तो ये क्या है? अशांत अनावर्त है। ठीक, ये अशांत आवर्त है, ये अशांत अनावर्त है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसका कोई निश्चित मान नहीं निकलेगा। ठीक, और इसी में पाई आता है, पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक, जैसे अंडर रूट 3, इसका कोई निश्चित मान नहीं निकलेगा, दशमलव निकलेगा लेकिन कोई निश्चित मान नहीं निकलेगा। इसका निश्चित मान निकलता है वो परिमेय संख्या नहीं और अन्य अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इसी में मतलब परिमेय संख्या में भाग आ जाते हैं किनके? वो पूर्णांक संख्या। ठीक, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ठीक, क्या? अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ठीक, और जैसे संख्या रेखा है। ठीक, हमने बताया था पिछली वीडियो में, जीरो है यहाँ, क्या ये प्लस में संख्या होती है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक होती है, प्लस इनफाइनाइट। ठीक, और इधर माइनस, -1 -2 -3 -4। ठीक, ये होती हैं। ठीक,
-1 -2 -3 -4, ठीक। माइनस संख्या में निशान लगता है, ठीक। किसी आदमी के ऊपर कर्जा है तो वो मतलब कुछ अजीब टाइप चलेगा, किसी पर कर्जा नहीं वो आराम से चलेगा जान, लेकिन अगर तुम्हारा किसी को पैसा उधार है, ठीक, अगर तुम्हारे पास सामने आएगा तो उसका रवैया अलग ही रहेगा, इसका उधार नहीं है तो उसका रवैया अलग रहेगा, ठीक। इसीलिए इसके ऊपर माइनस निशान लगता है, ठीक। और इनको बोलते हैं निगेटिव नंबर। क्या बोलते हैं? निगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या है, ठीक। इनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर। इनको मतलब धनात्मक संख्या है। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव नंबर, ठीक। इनको धनात्मक संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहें। इसी क्लास 10 से हर एक चैप्टर के ऐसे ही वीडियो अब आएंगे, ठीक है। इसके आगे किस टॉपिक पर बनना चाहिए आप कमेंट जरूर बताएं, नहीं तो हम तो एक सीरियल से वीडियो बनाएंगे।